जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। मीराबाई जी का जीवन चरित्र। कल से आगे राव दूधा जी अब अस्वस्थ रहने लगे थे। अपना अंत समय समीप जानकर उनकी ममता मीरा पर अधिक बढ़ गई थी। उसके मुख से भजन सुने बिना उन्हें दिन सूना लगता। मीरा भी समय मिलते ही दूधा जी के पास जा बैठती, उनके साथ भगवत चर्चा करती, अपने और अन्य संतों के रचे हुए पद सुनाती। ऐसे ही उस दिन मीरा गिरधर की सेवा पूजा कर बैठी ही थी कि गंगा ने बताया कि दूधा जी ने आपको याद फरमाया है। मीरा ने जाकर देखा तो उनके पलंग के पास पांचों पुत्र दीवान जी, राजपुरोहित जी और राजवैद्य जी सब वहीं थे। सहसा आंखें खोलकर दूधा जी ने पुकारा, मीरा जी मैं हाजिर हूँ बाबू साहब। मीरा उनके पास जाकर बोली। दूधा जी ने कहा, मीरा भजन गाओ बेटी। मीरा ने ठाकुर जी की भक्त वत्सलता का एक पद गाया। पूरा पद होने पर दूधा जी ने चार भुजानाथ के दर्शन की इच्छा प्रकट की। तुरंत पालकी मंगवाई गई। उन्हें पालकी में पौढ़ाकर चारों पुत्र कहार बने। वीरम देव जी छत्र लेकर पिताजी के साथ चले। 2 घड़ी तक दर्शन करते रहे। पुजारी जी ने चरणामृत, तुलसी माला और प्रसाद दिया। वहाँ से लौटते श्याम कुंज में गिरधर गोपाल के दर्शन किए और मन ही मन कहा, अब चल रहा हूँ स्वामी, अपनी मीरा को संभाल लेना प्रभु। महल में वापस लौटकर थोड़ी देर आंखें मूंद कर लेटे रहे। फिर अपनी तलवार वीरम देव जी को देते हुए कहा, प्रजा की रक्षा का और राज्य के संचालन का पूर्ण दायित्व तुम्हारे सबल स्कंध वाहन करें। मीरा और जयमल को पास बुलाकर आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, प्रभु कृपा से तुम दोनों के शौर्य व भक्ति से मेड़तिया कुल का यश संसार में गाया जाएगा। भारत की भक्तमाल में तुम दोनों का सुयश पढ़कर सुनकर लोग भक्ति और शौर्य पथ पर चलने का उत्साह पाएंगे। उनकी आंखों से मानो आशीर्वाद स्वरूप आंसू झरने लगे। वीरम देव जी ने दूधा जी से विनम्रता से पूछा, आपकी कोई इच्छा हो तो आज्ञा दें। बेटा, सारा जीवन संत सेवा का सौभाग्य मिलता रहा। अब संसार छोड़ते समय बस संत दर्शन की ही लालसा है, पर यह तो प्रभु के हाथ की बात है। वीरम देव जी ने उसी समय पुष्कर की ओर सवार दौड़ाए संत की खोज में। मीरा आज्ञा पाकर गाने लगी, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, क्या जानू कुछ पुण्य प्रगटे मानुसा अवतार। साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकार, दास मीरा लाल गिरधर जीवना दिन चार। पद पूरा करके मीरा ने अभी तानपुरा रखा ही था कि द्वारपाल ने आकर निवेदन किया, अन्नदाता दक्षिण से श्री चैतन्य दास नाम के संत पधारे हैं। उसकी बात सुनते ही दूधा जी एकदम चैतन्य हो गए, मानो बुझते हुए दीपक की लौ भभक उठी हो। आँख खोलकर उन्होंने संत को सम्मान से पधारने का संकेत किया। सब राजपुरोहित जी के साथ उनके स्वागत के लिए बड़े ही थे कि द्वार पर गंभीर और मधुर स्वर सुनाई दिया, राधे श्याम। मीरा के दूधा जी परम वैष्णव भक्त आज अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। लगभग समस्त परिवार उनके कक्ष में जुटा हुआ है, पर उन्हें लालसा है मैं संसार छोड़ते समय संत दर्शन कर पाऊँ। उसी समय द्वार से मधुर स्वर सुनाई दिया, राधे श्याम। दूधा जी में जैसे चेतना लौट आई। सबकी दृष्टि उस ओर उठ गई। मस्तक पर घन कृष्ण केश, भाल पर तिलक, कंठ और हाथ में तुलसी माला से विभूषित श्वेत वस्त्र, भव्य मुख वैष्णव संत के दर्शन हुए। संत के मुख से राधे श्याम यह प्रियतम का नाम सुनकर उल्लासित हो। मीरा ने उन्हें प्रणाम किया। फिर दूधा जी से बोली, आपको संत दर्शन की इच्छा थी ना बाबू साहब, देखिए प्रभु ने कैसी कृपा की है। संत ने मीरा को आशीर्वाद दिया और परिस्थिति समझते हुए स्वयं दूधा जी के समीप चले गए। बेटों ने संकेत पा पिता को सहारे से बिठाया। प्रणाम कर बोले, कहाँ से पधारना हुआ महाराज। मैं दक्षिण से आ रहा हूँ राजन, नाम चैतन्य दास है। कुछ समय पहले गौड़ देश के प्रेमी सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य तीर्थाटन करते हुए मेरे गांव पधारे और मुझ पर कृपा कर श्री वृंदावन जाने की आज्ञा की। श्री कृष्ण चैतन्य सन्यासी होकर भी प्रेमी है महाराज। मीरा ने उत्सुकता से पूछा,
संत बोले, यूँ तो उन्होंने बड़े बड़े दिग्विजयी वेदांतियों को भी पराजित कर दिया है, परंतु उनका सिद्धांत है कि सब शास्त्रों का सार भगवत प्रेम है और सब साधनों का सार भगवान का नाम है। त्याग ही सुख का मूल है। तप्त कांचन गौर वर्ण सुंदर सुकुमार देह ब्रज रस में छके श्री कृष्ण चैतन्य का दर्शन करके लगता है मानो स्वयं गौरांग कृष्ण ही हों। वे जाति पाति ऊंच नीच नहीं देखते। हरि को भजे सो हरि का होई, मानते हुए सबको हरि नाम अमृत का पान कराते हैं। अपने हृदय के अनुराग का द्वार खोलकर सबको मुक्त रूप से प्रेमदान करते हैं। इतना कहते कहते उनका कंठ भाव से भर आया। मीरा और दूधा जी दोनों की आंखें इतना रस में सत्संग पाकर आंसुओं से भर आई। फिर संत कहने लगे, मैं दक्षिण से पंढरपुर आया तो वहाँ मुझे एक वृद्ध सन्यासी केशवानंद जी मिले। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे एक प्रसादी माला देते हुए कहा कि तुम पुष्कर होते हुए मेड़ते जाना और वहाँ के राजा दूधा जी राठौड़ को यह माला देते हुए कहना कि वे इसे अपनी पौत्री को दे दें। पंढरपुर से चलकर मैं पुष्कर आया और देखिए प्रभु ने मुझे सही समय पर यहाँ पहुँचा दिया। ऐसा कह संत ने अपने झोले से माला निकाल दूधा जी की ओर बढ़ाई। दूधा जी ने संकेत से मीरा को उसे लेने को कहा। उसने बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नता से उसे अंजलि में लेकर उसे सिर से लगाया। दूधा जी लेट गए और कहने लगे, केशवानंद जी मीरा के जन्म से पूर्व पधारे थे। उन्हीं के आशीर्वाद का फल है यह मीरा। महाराज, आज तो आपके रूप में स्वयं भगवान पधारे हैं। यूँ तो सदा ही संतों को भगवत स्वरूप समझकर जैसी बन पड़ी सेवा की है, किंतु आज महाप्रयाण के समय आपने पधारकर मेरा मरण भी सुधार दिया। उनके बंद नेत्रों की कोरों से आंसू झरने लगे। पर ऐसे कर्तव्य परायण और वीर पुत्र फुलवारी सा यह मेरा परिवार, भक्तिमती पौत्री मीरा, अभिमन्यु सा पौत्र जयमल, ऐसे भरे पूरे परिवार को छोड़कर जाना मेरा सौभाग्य है। फिर बोले, मीरा, हुकुम बाबू सा, जाते समय एक भजन तो सुना दे बेटा। मीरा ने आज्ञा पाकर तानपूरा उठाया और गाने लगी। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, ज्यों जाने सो तार। 68 तीरथ भ्रमी भ्रमी आयो, मन नहीं मानी हार। या जग में कोई नहीं अपना, सुनियो श्रवण कुमार। मीरा दासी राम भरोसे, जम का फेरा निवार। मधुर संगीत और भाव में पद श्रवण करके चैतन्य दास स्वयं को रोक नहीं पाए। धन्य धन्य हो मीरा, तुम्हारा अलौकिक प्रेम, संतों पर श्रद्धा भक्ति की लगन मोहित करने वाला कंठ, प्रेम रस में पगे ये नेत्र, इन सबको तो देख लगता है मानो तुम कोई ब्रज गोपिका हो। वे जन भाग्यशाली होंगे जो तुम्हारी इस भक्ति प्रेम की वर्षा में भीगकर आनंद लूटेंगे। धन्य है आपका यह वंश जिसमें यह नारी रत्न प्रकट हुआ। मीरा ने सिर नीचा कर प्रणाम किया और अतिशय विनम्रता से बोली, कोई अपने से कुछ नहीं होता महाराज। संत कुछ आहार ले चलने को प्रस्तुत हुए। रात्रि बीती। दूधा जी का अंतर्मन चैतन्य था पर शरीर शिथिल हो रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में मीरा ने दासियों के साथ धीमे धीमे संकीर्तन आरंभ किया। जय चतुर्भुज नाथ दयाल, जय सुंदर गिरधर गोपाल। उनके मुख से स्फुट स्वर निकले, प्रभु पधार रहे हैं, जय हो। पुरोहित जी ने तुलसी मिश्रित चरणामृत दिया। मीरा की भक्ति संस्कारों को पोषण देने वाले मेड़ता राज्य के संस्थापक परम वैष्णव भक्त वीर शिरोमणि राव दूधाजी 75 वर्ष की आयु में यह भव छोड़कर गोलोक को सिधारे। जय श्री राधे। आगे हम